राधे राधे दोस्तों, आज आपको नई जानकारी देंगे। नई जानकारी ऐसा देंगे दोस्तों, जो आपके पौधे में यदि कीड़ा लग रहा है तो आपको पहले कैसे मालूम चल जाए। हमारे पौधे डल होने से पहले वो चीज़ हमें मालूम चल जाएगा तो हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। जैसे कि एक अमरूद का ही पौधा हम आपको दिखा रहे हैं, आपको ऊपरी भाग से दिखा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि पौधा बहुत ही स्वस्थ है, इसमें कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है। पर इसका जब हम करीब लेके जाएंगे और इसका पहचान कुछ ऐसा है कि इसे देखकर आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे पौधे में कीड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक ऐसा सिग्नल है जो है हमारा खोटा और चींटी। यदि हमारे पौधे में इस तरह से खोटा लग गया है या खोटा चल रहा है या चींटी चल रहा है, लाल चींटी हो या काले चींटी हो या खोटा हो, तो दोस्तों यदि हमारे पौधे में जब चढ़ने लग जाता है तो हमें खुद ब खुद मालूम चल जाता है कि इसमें किसी चीज़ का अटैक है। पहला कारण ये है। दूसरा है कि एक खोटा ही है, वो हमें वो फंगस की ओर या उस कीड़े की ओर हमें लेकर जाएगा कि हमें जानकारी कैसे हो कि किस लीप में, किस तना में हमारा कीड़ा लगा हुआ है। तो हम यही खोटा के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि हमारा इस लीप के ऊपर नहीं, लीप के पीछे कीड़ा लगा हुआ है। यदि हम ऊपरी भाग से ऐसे लीप को देखते हैं तो बहुत ही स्वस्थ है, और इसी की ओर हम पलट के देखते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं पलट की ओर। आप आ जाएं, इसे हम एकदम करीब से दिखाएंगे। इस लीप को इस तरह से करेंगे और आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? ये हमारा मिलीबग का अंडे लग चुका है, और इसे हम अभी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये हमारा पौधा को क्या करेगा, धीरे धीरे इसका विकास इतना जल्दी होता है कि यदि आज देखें तो 3 दिन बाद देखेंगे तो सारे पौधे में कीड़ा लग चुका होगा, और बड़े बड़े ये जो आपको पीले पीले दिख रहे हैं अंडे, ये तुरंत ही विकसित हो जाता है और हमारे पौधे को एक पत्ते पे नहीं, सारे पत्ते में, सारे लीफ में, यहाँ तक कि इसका फल में भी लग जाता है। तो एक कारण आपको बताएं कि कैसे हम पौधा को ट्रीटमेंट कर पाएं। जैसे कि यहाँ पर भी देखें, इस जगह में भी किस तरह से अंडे दिए हुए हैं, और इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये जो कोमल पत्तियां हैं इसका रस चूस चूस कर ये खूब तैयार हो जाएगा, यानी कि बड़े हो जाएगा, और हमारे सारे पौधे में ये क्या करेगा, ये खुद ब खुद सारे पत्तियां कुछ रस चूसते हुए दूसरा पत्ती की ओर बढ़ेगा, तीसरा पत्ती की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह से हमें अपने पौधे पर ध्यान देना है। ध्यान देने के लिए क्या आपको करना है, जैसे कि इसी का दूसरा रूप दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए हम गुड़हल के ऊपर दिखा रहे हैं, गुड़हल में भी हमारा ढेर सारे खोटे लगे हुए हैं। इस तरह से देखिए खोटे चल रहे हैं, यहाँ देखिए खोटे चल रहे हैं। तो ये जब खोटा चलना स्टार्ट हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि यहाँ हमारा मिली बग लग चुका है, और इसका यदि हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे सारे पौधे को ये धीरे धीरे रस इसका चूसता जाएगा और हमारे पौधे को क्या करेगा, सुखाने की ओर लेता जाएगा। और एक नहीं, एक ही पौधा से ये रुकता नहीं है। ये आपके घर में मान लीजिए 10, 20, 50 पौधा है, ये सारे पौधे में हमारा कीड़ा लगा देता है। तो हमें क्या करना है, हमें उसकी जड़ तक जाना है, उसका इलाज करना है। हालांकि कुछ लोग क्या करते हैं, मिली बग लगा हुआ है तो यहाँ से तना काट देते हैं। तो दोस्तों यहीं तक सीमित नहीं है, ये तो आपको कुछ हम बड़ी मिली बग का दिखा रहे हैं, आपको पिछले भाग में दिखाए हैं जो किस तरह से छिप कर ये कीड़ा अटैक करता है। किस तरह से ये देखें, छिप कर कीड़ा अटैक कर रहा है। तो हमें काटना नहीं है तना, हमें इसका पर्पली इलाज करना है। इलाज में क्या है वो भी आपको घरेलू तरीका से बताएंगे। जैसे कि आप मार्केट से लेकर आते हैं इंसेक्ट किलर, या आप कोई बढ़िया केमिकल लेकर आते हैं मार्केट में, अगला को बताते हैं कि हमारे पौधे में बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ, ऐसा कुछ दवाई दें कि हमारा पौधा को ठीक कर दे, कीड़ा भाग जाए। दोस्तों वो तो आपको हिसाब से दे देता है, पर यह चीज आपको मालूम नहीं है कि उसे किस किस समय देना है, और उसे यदि ज्यादा देते हैं तो हमारे पौधे में क्या नुकसान है। और यहाँ पर है कि हम कोई भी नुकसान नहीं बताएंगे कि यदि हम ये चीज डाल रहे हैं तो हमारे पौधे में किसी भी तरह से नुकसान है। और मार्केट का जो लेकर आते हैं उसमें समय बताया जाता है, सुबह के समय बताया जाता है, शाम के समय बताया जाता है। मान लीजिए आप गलती से सूरज उग चुका है और आप दे दिए, छिड़काव कर दिए, तो ये जो कोमल कोमल सुंदर पत्तियां हरा हरा दिखने वाला है सारे पीली पड़ जाएंगे। तो आप सोचेंगे कि हमें वो दवाई गलत दे दिया है, हमारा पौधा तो और भी बेकार हो गया है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, घरेलू तरीका से हम आपको बताएंगे कि 1 रुपया खर्च भी नहीं लगेगा और ये आपका कीड़ा आसानी से भाग जाएगा, और इसे आप घर पर बनाकर रख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे भगाने के लिए हम घर पर ऑर्गेनिक तरीका से क्या बना के डाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें बना लेना है। 21 चीज का है,
तो आपको ये चीज जानेंगे और इसका आप वैल्यू जानेंगे, ये चीज यदि मार्केट में खोजेंगे तो आपको सही नहीं मिलेगा, और ये चीज अपने सामने अपने खुद से बनाएंगे तो इस पर आपको यकीन होगा। वो चीज है क्या, जैसे कि आप इसे देखते ही पहचान जाएंगे ये क्या है। तो इसे देखकर पहचान गए, नहीं पहचाने तो हम बताते हैं, ये है नीम का पत्ती। दोस्तों ये नीम का पत्ती से छाया में सुखा लेना है, आपको धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि जो भी इसका ऑर्गेनिक तत्व है, हमें धूप में यदि सुखाते हैं तो हमारा ये ऑर्गेनिक तत्व जो है निकल जाता है। और इसे हमें क्या करना है, इस तरह से क्या करना है, डंठल को लाना है और किसी रबर से धागे से इसे बांधकर छाया वाला जगह में रख देना है, जिस तरह से हम रखे हैं। अब इसे यूज कैसे करना है वो बताएंगे, दो तरीका से बताएंगे दोस्तों। एक तो आप इसे जब भी किसी गमला का रिपोर्ट कर रहे हैं, मिट्टी बना रहे हैं, तो मात्र 1 चम्मच, एक गमले 12 इंची के गमले के लिए यदि मिट्टी बना रहे हैं तो 1 चम्मच कारगर है। यदि वही मार्केट से नीम खली लेकर आते हैं, 5 चम्मच भी दे देंगे तो 1 चम्मच के मुकाबला होता है। ये हमारा घर का ऑर्गेनिक तरीका से बनाया हुआ है। इसका मतलब कहें कि यदि हम इसे मिक्सी जार में पीसे हैं, पीसते हुए यदि हम सांस ले रहे थे तो हमारे सांस की ओर भी तीता लग रहा था। जैसे कि ये हम चटनी वाला मसाला में पीसे हैं, देखिए किस तरह से ये पिसाया है और बहुत ही सुंदर पिसा जाता है। यदि इस तरह से ये सूख जाता है, इसका जो नमीपन है सूखने के बाद इस तरह से हमें क्या करना है, पीस लेना है। पीसने के बाद आपको बताएं कि मिट्टी में किस तरह से इस्तेमाल करना है जब मिट्टी आप बना रहे हैं। दोस्तों अब इसे क्या करना है, जब हम मिट्टी, हमारे गमले कम से कम 1 मंथ हो गया है, तो हम 1 चम्मच अपने गमले में देंगे। इस तरह से यदि गमले का आप ध्यान देते हैं तो आपका इस तरह से कीड़ा कभी भी नहीं लगेगा, कभी भी मिलीबग नहीं अटैक होगा। यदि अटैक हो चुका भी है तो इसे दूर कैसे करना है, तो यहां पर हम लिए हैं पानी, थोड़ा सा हम पानी लिए हैं, और हमें ये हमारा घर का ऑर्गेनिक है और शक्तिशाली है, तो हमें क्या करना है, मात्र 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच लेकर इस तरह से हमें मिला देना है। और इस तरह से यदि आप रात के कर देते हैं, रात के समय में कर देते हैं, 1 चम्मच डालकर छोड़ दें। छोड़ने के बाद देखेंगे कि इसमें जितना भी ऑर्गेनिक तत्व है ये सारा हमारे मिट्टी में, यानी हमारा सारा पानी में आ जाता है, और ये बहुत ही एक शक्तिशाली हमारे कीड़े भगाने के लिए, और इस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे के ऊपर, तो दोस्तों लंबे समय तक ये कीड़ा नहीं लगता है, इसमें इतना अच्छा असर है। दूसरी बात है, ये तो हम पानी में डाले हैं, और इसी पत्ते में चिपकाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह के शैम्पूल लेना होगा, या आप अपने घर पे किसी भी तरह का शैम्पूल यूज करते होंगे तो इस तरह के शैम्पूल लेना है। शैम्पूल में एक ऐसा तत्व पाया जाता है, इसे मान लीजिए खाली इसका छिड़काव करते हैं तब भी कीड़ा को आप भगा पाते हैं, पर नीम ऑयल का छिड़काव करने से, ये हम ऑयल नहीं बनाए हैं, ये हम लिक्विड बनाए हैं। तो दोस्तों ये लिक्विड बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से और भी शैम्पूल डालकर और भी इसे शक्तिशाली हमें बना देना है। बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसे रात को डालकर छोड़ दें, और नहीं तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, 2-3 घंटे में इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम मिला लिए। इस तरह से मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसे छान लेना है, क्योंकि हमारा पंप में फंसे नहीं। अब हम इसे मिला लिए हैं, अब इसे मेरे को करना क्या है, इसे छान लेना है। इस तरह से अच्छा से मिला दें। इस पर हम छान देंगे, धीरे धीरे छाने। इस तरह से छान लिए। छानने के बाद हमें क्या करना है, इस बोतल को अच्छे से धो लेना है। इस तरह से धोकर फिर से इसे एक बार और छान लेना है। दोस्तों इसे छानने के बाद हमें क्या करना है, इसका जो भी तत्व है हमें फेंकना नहीं है। यदि हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें ये डाल देना है, या हमें किसी गमले में भी डाल देना है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक है और ये हमारा असली है, यानी कि नकली नहीं है। जो मार्केट से नीम खली लेकर आते हैं वो सही नहीं रहता है, वो किसी भी लकड़ी का छाल का चूरा रहता है। ऐसा नहीं है कोई नीमे खली रहता है, कहीं कहीं सच्चाई रहता है। हमें तो मार्केट वाला में किसी में सच्चाई नहीं लगता है। और ये घर का हम बना लिए हैं, ये हमारा बहुत ही शक्तिशाली बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से ये देखें, ये इसे इससे यदि इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके घर पर कभी भी कोई भी कीड़ा का अटैक नहीं होगा। अब चले और इसे छिड़काव करके दिखाते हैं कि तुरंत ही कीड़ा और मिलीबग का सफाया हम करते हैं। दोस्तों इसकी जानकारी देने के लिए तो हम भूल ही गए। अब इसका जब हम छिड़काव करेंगे तो हमें इस तरह से पंप का मदद लेना है, और पानी हमें किस तरह से लेना है, तो हमें यहाँ पर 1 लीटर यानी कि ये 1.25 लीटर का बोतल है, और इसे हम खाली रखे हैं ये चीज डालने के लिए। इसे डालने के लिए इसमें डाल देते हैं और डालकर छिड़काने की ओर चलते हैं।
तो देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा बच गया है और फिर से हम इसे पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा सा हम खाली रखे हैं, इसमें हम गैस भर पाएँ। अब इसमें हवा मार लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जो इस जगह में ज़्यादा हमारा लगा हुआ है तो हम यहाँ छिड़काव करेंगे इस तरह से, और तुरंत ही डालते के साथ देखें सारा मिलीबग हमारा नीचे गिर चुका है और इसमें जितना भी खोटा है सारा सफाया हो जाएगा, क्योंकि इसका जब मुंह में तीतापन पड़ेगा और इस जगह से ही उड़नछू हो जाएगा और हमारा मिलीबग भी तुरंत ही इसका सफाया हो जाएगा। अब हम अमरूद के पत्ते में डालते हैं और इसे विशेष करके हम क्या करेंगे, पीछे की ओर डालेंगे। इस तरह से आप तना को उठा लें, उठाकर इसे पीछे की ओर डालें इस तरह से, और हवा कम हो जाए तो फिर से हम हवा मार लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अपने पौधे को बचाव करें और इसका देखभाल करें। दोस्तों ये जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे।